आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है और अब तक करीब 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं और मृतकों में अमेरिका और नेपाल सहित अन्य देशों के नागरिक भी शामिल हैं। हमास के हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी कर रही है। इस बीच इजराइल के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि हमास किसी को भी बंधक बनाकर नुकसान पहुंचाने की हिमाकत ना करे। और इधर हमास ने धमकी दी है कि वो इजराइल का बदला बंधक नागरिकों से लेगा और लाइव टीवी पर उनकी हत्या करेगा। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने शनिवार को कहा कि गाजा को लेकर कोई विवाद नहीं है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम शैतानों को हरा देंगे। हमारे पास युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। कई इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बना लिया है। हम उन्हें हमास के चुंगल से जरूर छुड़ाएंगे। और हमास को इजरायली विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि वो किसी भी बंधक को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत ना करे। पिछले 3 दिनों से युद्ध जारी है। ये युद्ध हमने नहीं शुरू किया। हमास के आतंकियों ने ऐतिहासिक नरसंहार को अंजाम दिया है जिसे दुनिया भूल नहीं सकती। इधर विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के आतंकियों ने कहा है कि वो गाजा में हुए अत्याचार का बदला बंधक इजरायली नागरिकों से लेंगे। वो टीवी पर लाइव बंधकों की हत्या करेंगे। हमास के मिलिट्री विंग के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि दुश्मन को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा और मौत का लाइव प्रसारण किया जाएगा। अब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इजरायली नागरिकों की हत्या की धमकी देना इस बात की ओर इशारा करता है कि हमास गाजा की जमीनी स्थिति को लेकर हताश हो चुका है। इजराइल के हमलों से हमास तिलमिला उठा है। हमास पर वहां के नागरिकों ने ही दबाव बनाया है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि गाजा के खिलाफ सैन्य हमले जारी रहेंगे, फिर चाहे इजरायली बंदियों की ही जान को खतरा क्यों ना हो। हालांकि इजरायली सेना के सूत्रों ने बताया कि सैनिक उन इलाके में हमला करने से बचेंगे जहां बंधकों को रखा गया है और कोशिश की जाएगी कि बंधकों को छुड़ा लिया जाए। गौरतलब है कि इजराइल में शनिवार को हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया और हमास के हमले में इजराइल में हजारों लोगों की मौत हुई। हमास ने शनिवार को ही इजराइल पर 5000 रॉकेट दाग दिए थे और इसके बाद इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ गई है। हाल ही में युद्ध की कई विभत्स तस्वीरें भी सामने आई और दावा किया जा रहा है कि हमास के आतंकी इजराइल से महिलाओं और युवतियों को अपहरण करके ले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, दूसरे देशों से इजराइल घूमने आए लोगों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। इस युद्ध को रोकने के लिए कई देशों की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि रविवार को इजराइल रक्षा बलों और हमास के बीच गोलीबारी तेज होने से सैकड़ों फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। चीख पुकार मची हुई है। इस क्रूरता और बर्बरता को देखकर हर कोई सन्न है। तो आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी लड़ाई से जुड़ी हुई हर अपडेट्स हम आपको देंगे। कई इनसाइड स्टोरीज भी इससे जुड़ी हुई आपको अमर उजाला की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।